राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं सीमा चतुर्वेदी। आज मेरे मन में अचानक एक होता है ना कि कोई भाव आना, तो आज मैं सुबह बस ऐसे वीडियो अपलोड कर रही थी। वीडियो था मोटिवेशनल, जिसमें कि कुछ लाइनें थी, मेरी खुद की नहीं थी। मैंने उसको, कभी होता है जैसे गूगल से ले लेती हूँ, कभी हुआ मुझे फेसबुक पे अच्छी लगी, कभी या इनके पास मुझे मिल गई तो ऐसे मैं ले लेती थी, और कभी कभी मोटिवेशनल वीडियो शॉर्ट में डालती थी। आज सुबह अचानक मुझे एक अच्छी सी वीडियो मिली और जिसमें एक अच्छी सी लाइन थी मोटिवेशनल। होता है ना कि कुछ क्षण, एक क्षण होते हैं, समय तो जाने दीजिए, एक क्षण होते हैं जो छोटे से, बहुत छोटा सा, एक होता है ना कि एक छोटा सा कण, जैसे एक क्षण, उससे भी छोटा, कण से भी छोटा एक क्षण। उस क्षण में मुझे ये एहसास हुआ, एक होता है अनुभव, एक होता है अनुभूति, दोनों में अंतर होता है। मैं अपने, जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपने आत्मा से बोल रही हूँ, तो मुझे आज वो भगवान की दया से, मैं जैसे मैं पहले ये बताती हूँ कि मुझे सबसे पहले बचपन से मैं महादेव जी को और माता पार्वती जी को, बचपन से जब से मैंने होश संभाला, मेरे माँ बाप थे, मेरे भाई बहन थे, मेरा परिवार था, लेकिन जब से मैंने होश संभाला, हुई होंगी 11-12 साल, जब से कि मैं भगवान जी को जानने लगी, तब से मैंने उनको माँ बाप की तरह, होता है ना कि एक होता है दुनिया में माँ बाप, जिनको लोग कहते हैं कि आसमान से ऊंचा पिता, धरती से गंभीर माँ, तो मैंने उनको तो माना, वो मेरे माँ बाप हैं जो उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उनसे भी बड़ा समझा, और जिनको अनुभूति, अनुभव पहले मैंने अनुभव किया कि वो हमारे आसपास हैं, और जिन्होंने कि सारा जगत बनाया है, जो कि क्षण कण, सुख दुख, लाभ हानि, जमीन आसमान, कहाँ नहीं है, सब जगह है। तो मेरे मन में ये बात आई और मैंने तब से उनको अपना माँ बाप मान लिया, और मुझे ये लगा कि मैं जहाँ भी हूँ, मुझे क्या फ़िक्र, अमीरी में हूँ, गरीबी में हूँ, कुछ खाया है नहीं खाया, कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि मैं अपने मायके की बहुत अमीर नहीं थी। आज भगवान की दया से वहाँ भी सब कुछ है, संपन्न है। तो मैंने ये, बस मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, इसलिए शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि होता है ना कि एक इंसान का जो ये जीवन मिला है, पहले था लोग आशीर्वाद देते थे 100 साल जियो, हमारे बड़े बुजुर्ग। आपके जो हमारे 40-50 साल, दादा 40-50 साल के मान लो, दादा चाचा नाना किसी को भी मान लो कि हैं, रिश्ते में लग रहे हैं, हमारे हैं, वो क्या कहते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं खुश रहो। कभी उनके मुंह से ये नहीं निकलता है कि आप 100 साल जियो। तो जैसे जैसे होता गया, समय बीतता गया, 100 साल की उम्र तक लोग जीते थे पुराने। अभी मेरी दादी ख़त्म हुई है जल्दी, 21 तारीख को ख़त्म हुई, 21 जनवरी को, और 22 को भगवान का अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थी, और वो 21 को ख़त्म हो गई। वो 99 ईयर की थी। क्यों थी 99 ईयर की? क्योंकि वो पहले की थी, वो हमारी बुजुर्ग थी, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी, और जो अब इस कलयुग में जन्म लिए हैं, इस समय जन्म लिए हैं, वो ज़्यादा साल नहीं जीते हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग के मुंह से वो नहीं चाहते कि हम आशीर्वाद न दें, लेकिन उनके मुख से खुद ही नहीं निकलता है कि आप दीर्घायु हो, आप 100 साल जियो, बस वो कहते हैं खुश रहो। हर घर में यही होता है, हर जगह यही आशीर्वाद मिलता है। एक जोड़ा नए नवविवाहित आते हैं, उनको भी लोग यही कहते हैं, हमेशा सदा खुश रहो। उसका भी रीज़न है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे लगता है अनुभव करो तो कोई चीज़ है, हमने छुआ, अनुभव किया, ये दीवार है तो है, लेकिन अगर हम अनुभूति करें, अंदर से अनुभूति लाएं अपने मन में और कहें नहीं, इस दीवार में भी भगवान है,
अब आप सोचते होंगे कि ऐसी बातें कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं ऐसी बातें करूँ क्योंकि मुझे ये अनुभव है, अनुभूति है। अनुभव की बात जाने दीजिए, अनुभव अनुभूति में अंतर होता है कि हाँ, यहाँ इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। बस हमारे देखने का नज़रिया होना चाहिए। वो नज़रिया हमारी आँखों से नहीं होना चाहिए। आँखें क्या है, आज हैं कल को नहीं है। कभी चश्मा लग गया, कभी ये भी हुआ चश्मा भी काम नहीं कर रहा, हमारी अपनी आँखें अपने आप बंद हो गई। अगर हमारी वीडियो से सहमत होंगे तो प्लीज़ 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 हमें व्यू नहीं बढ़ाना है, लाइक भी मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा बस एक छोटा सा कहना ये है, अपने जीवन को सुधारो, छोटा हो बड़ा हो, ये सोचो। अनुभव करने से काम नहीं चलेगा, अपने मन में अनुभूति लाओ, उस ईश्वर पर भरोसा रखो जिसने इस दुनिया में भेजा है। लोग कहते हैं बहुत लोग से बातें करो, कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं, खुद पे भरोसा है। रखो खुद पे भरोसा। मैं भी खुद पे भरोसा रख के आज पहली बार वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन जो ये मुझे सामर्थ्य, जो ये मुझे हिम्मत मिली है, वो मुझे मेरी अनुभूति से मिली है। और मेरी अनुभूति ये कहती है कि ईश्वर शायद बगल में भी बैठे हैं, ईश्वर शायद सामने भी बैठे हैं, और वो ईश्वर हर प्राणी के अंदर है। एक नवजात शिशु हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, जिनका नाम नहीं लेना चाहिए मैं उनका भी ले रही हूँ, मुकेश अंबानी हो या एक रोड पे सोने वाला भिखारी हो, वो ईश्वर सब में है। और वही ईश्वर हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, हमें ऐसा अनुभूति, आत्मज्ञान जिनको बोलते हैं, आत्मज्ञान का मतलब जो कि हमें बाहरी ज्ञान से नहीं, हमारे आत्मा के द्वारा हमें मिला है, हमारे आत्मा से आया है वो आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान ने मुझे पहले, जहाँ से मैं शुरू की थी उसको मैं बताऊंगी। पहले महादेव माता पार्वती का प्यार और अपना उनका साथ बनाए रखा। और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने कहा भगवान मेरे पापा हैं, लेकिन वो कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। तो मेरे लिए जब मैं समझने लायक हुई, जब लगा कि एक उम्र ऐसे होगी जहाँ पे हमें अपने पापा के घर से कहीं और जाना पड़ेगा, जो कि रहेगा हमारा घर, लेकिन वहाँ ढलने में, वहाँ रहने में, वहाँ समय गुजारने में हमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा। वो समय हमारा 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, और यहाँ तक कि पूरा जीवन हम उस घर में, माँ बाप का घर छोड़ने के बाद अपने ससुराल में या ससुराल में जहाँ पे हम जाएंगे, पूरा उम्र बीत जाएगा, लेकिन हमें ढलने में समय लग जाएगा। जरूरी नहीं कि हर जगह हम आसानी से ढल जाएं, या हर मौसम होता है ना कि मौसम चेंज हुआ, छींके जुकाम आना शुरू हुआ, होता है ना। हम क्या कहते हैं, अरे मौसम चेंज हुआ तो ये चीज़ें हुई, मौसम चेंज हुआ, पतझड़ आया, पत्ते गिरे, बसंत आई, पत्ते खिले, समय की बात है। मैंने भगवान शंकर, माता पार्वती का अनुभव किया, फिर अनुभूति की। अनुभूति वहाँ से जागृत हुई जहाँ से मुझे सच्ची में एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिला, जो कि खुद भगवान महादेव, माता पार्वती का पुजारी थे, और उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक ही दिन में हमारा रिश्ता तय हुआ। हमारे रिश्ते की ऐसी बात भी आ पड़ी कि लगा कि एक समय में कि हमारा विवाह शायद ना हो पाए, 2 दिन बचा जाओ, लेकिन उन ईश्वर ने, उन भगवान ने ऐसा किया जिन्होंने इनको हमें दिया कि हमारा विवाह हुआ। ये हमारे घर वाले जान सकते हैं, हमारे भाई परिवार जान सकते हैं, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, जहाँ की ये रहने वाले हैं। अभी मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहती, पहले मैं अक्सर दुखी रहती थी,
क्योंकि मुझे ये अनुभूति नहीं थी, मुझे ये आत्मज्ञान नहीं था कि भगवान पे विश्वास था, लेकिन इतना वो नहीं था कि मैं उनको कड़ में महसूस कर सकूं। समय बीता, हम 2015 में हमारी शादी हुई, घर गए, गांव पे विदाई वगैरह हुआ सारा कार्यक्रम, उसके बाद हम यहाँ आ गए हरियाणा, ये लेकर आ गए। यहाँ पे हमारा प्यार होता है ना कि एक जैसे छोटा सा बीज बैठा हो, पानी देते रहो, देखभाल करते रहो, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, फिर वो एक पेड़ बनेगा। और अगर हमने वो बीज किसी फल का बैठाया है तो हमें फल की प्राप्ति होगी। हमें ही नहीं होगी, हमारे साथ जितने भी हमारे खास रहेंगे या जिनको भी वो पेड़ देगा वो उस फल को चख सकेंगे। अच्छा, अगर हमने नींबू बैठाया तो नींबू का स्वाद आएगा, अगर हमने आम बैठाया वो आम का स्वाद आएगा, अगर हमने कोई सब्जी बैठाई तो सब्जी का स्वाद रहेगा, अगर हमने नीम बैठाया तो नीम की कड़वाहट रहेगी। ये क्या होते हैं? हमारे कर्म जो कि हमने अभी किए। एक तरफ मैंने उस बीज को बैठाया मिट्टी के अंदर, धीरे धीरे उसका ध्यान रखा। अच्छा, ये दूसरी बात कि अगर हम उस बीज का, उस पौधे का ध्यान नहीं रखेंगे, कभी वो पेड़ नहीं बन सकता, कभी वो फल नहीं दे सकता, और ना तो मुझे उसका स्वाद मिलेगा, ना तो मुझे उसकी छाया मिलेगी, और ना किसी और को मिल पाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है, हमें अपना कर्म करना पड़ेगा। मैंने अपना धीरे धीरे कर्म करना शुरू किया, और उन भगवान के लिए जिनका नाम लेने से भी मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, भगवान शंकर, माता पार्वती को प्यार दिन का दिन बढ़ता गया। इनके साथ साथ उनके प्रति भी लगाव बढ़ता चला गया। फिर उनके साथ साथ 2 साल बीते, मेरी सीबी जब आ गई थी, 2 साल की हुई, तो मुझे गणेश से प्यार होने लगा। भाई मेरा अक्सर यहाँ रहता तो था मेरे पास, क्रिकेट खेलता था, लेकिन क्या हो कि वो राखी के समय घर चला जाए, मुझे रोना आए। फिर एक दिन मैंने कहा, ऐसे अचानक बैठे थे, खाली दिमाग होता है ना कि लोग कहते हैं शैतान का, लेकिन उस दिन मैं इतनी परेशान थी, मैंने कहा, मैंने अपने माँ बाप को याद नहीं किया। मैं रियल बताती हूँ, ये नहीं है कि मेरे पापा ये वीडियो देखेंगे, ये नहीं है, मेरी माँ नहीं है कि मेरा भाई वीडियो देखा, मेरी बहन वीडियो देखेगी। और मैं आज तक जो भी बोलती हूँ कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने कहा, उन माँ बाप की याद आई जिनको मैंने जब होश संभाला तब से सोचा। मैंने उनसे कहा, एक मेरा भाई है जो कि मेरे पास रहता है रोज, लेकिन जब कोई व्रत त्योहार आता है, राखी आती है, तो मैं उसको बांध नहीं पाती, वो मुझसे दूर चला जाता है, क्योंकि गांव पे मम्मी पापा से मिलना रहता था, बहनों को राखी बांधनी रहती थी। फिर एक होता है ना, एक आत्मज्ञान तो दूसरी जगह होगी, अनुभूति अंदर से अपने हुआ कि अगर मैंने इनको माँ बाप माना है तो गणेश को मैं भाई बोल सकती हूँ ना। फिर हमारा एक तीसरा रिश्ता बना ईश्वर से, जो कि इसमें कभी रोती नहीं, मेरे आंखों से आंसू नहीं आते, जो कि मैंने अपने भाई का रिश्ता बनाया, क्योंकि माँ बाप का बेटा हमेशा भाई होता है उस बेटे के लिए, जो कि उसके माँ बाप होते हैं, उनका बच्चा हमेशा बहन भाई का ही रिश्ता होगा उनके बेटी के साथ। मुझे तीसरे भगवान से लगा हुआ है, और मैं पहले कृष्णा भगवान को थोड़ा सा भी नहीं मानती थी, थोड़ा सा भी उनके लिए वो नहीं था। मैं सोचूं कि इनकी इतनी वाइफ है, अपने जीवन में ये क्या करते हैं, बस रास लीलाएं, इनसे प्रेम उनसे प्रेम, शादी उनसे, राधा से प्रेम, रुक्मणी से विवाह, इतनी गोपियों को चाहते हैं। एक
एक होता है ना नफरत की आग, मुझे उनके लिए ऐसे था। कुछ कोई ना अनुभव था, ना कुछ अनुभूति थी, ना थोड़ा सा भी विश्वास था। उनकी जगह पे मैं राम भगवान को मानती थी, क्योंकि मैं गोंडा की हूँ, यूपी से, और हमारे वहाँ अयोध्या नगरी है। तो अक्सर मामा के घर जाते थे, बीच में पड़ता था मुंडन या ऐसे प्रसाद चढ़ाना, आना जाना, या अपनी कोई मनोकामना हो। और कहानियाँ भी हम माँ दादा दादी उन्हीं के सुनाते थे भगवान राम के, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारे आसपास होगा, विख्यात चीज़, विख्यात जगह, लोग उसी के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। तो मैं उनको बहुत मानती थी। मेरे जीवन में 4 लोग शामिल हुए, शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश भगवान, उसके बाद राम भगवान। समय बीतता गया। अचानक जब 2020 की बात है, मेरे दोनों जुड़वे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, भगवान की दया से और सबके आशीर्वाद से। क्योंकि मैं जहाँ तक कोशिश कर सकती हूँ अपने मन से, तन से, अपने धर्म से, कि मैं नहीं चाहती मैं किसी का भी दिल दुखाऊं। जरूरी नहीं कि मैं अमीर का दिल दुखाऊं, जरूरी नहीं मैं गरीब का दिल दुखाऊं, जरूरी नहीं मैं अपने पति का दिल दुखाऊं, जरूरी नहीं कि मैं खुद का दिल दुखाऊं। तो जब मेरे दोनों बच्चे पेट में आए, मेरे पति को यह था कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी थोड़ी सी छोटी सी इच्छा थी कि अगर भगवान मुझे एक बेटा दे दिया होते कितनी अच्छा रहता। एक मेरी बेटी, एक मेरा बेटा। डॉक्टर के घर गए, पता चला ट्विंस बच्चे हैं। मुझे दुख हुआ, रोई गाए, सब कुछ हुआ। बाद में एक जगह कथा थी, कथा बोली तो मतलब जैसे कीर्तन की तरह। वहाँ जब हम गए, पेट में थे हमारे दोनों बच्चे, जब वहाँ हम गए तो वहाँ ज़्यादातर मैंने देखा कि भगवान राधे राधे कृष्णा भगवान का ही सब गा रहे थे, गाना भजन कीर्तन जो भी चल रहा था। बातों में भी जय श्री कृष्णा बोल रहे थे। जहाँ मैं पहले रहती थी सुभाष चौक पे, वहीं से मुझे, जब मैंने कानों में होता ना एक धुन अच्छी सी जाना, जब जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे, और उनका मैंने भजन कीर्तन सुना, हुआ ना एक छोटा सा बीज। मिट्टी कहाँ है यहाँ पे हमारे शरीर में? हमारी आत्मा। उसके बीज कहाँ है? हमारा दिमाग। जहाँ भी आत्मा में, तो मैंने भगवान श्री कृष्ण को बैठाया, और जो बीज होता है, जो कि एक होता है, लोग कहते हैं एहसास, उस गाने को मैंने सुना, राधे राधे शब्द सुना, जय श्री कृष्णा शब्द सुना, और उनको मैंने अपने दिमाग में बैठाया। इस दिमाग में बैठाने के बाद ऐसा समय आया, मेरे दोनों बच्चे हुए। सेकंड कोरोना का कॉल था जब दोनों बच्चे हुए ऑपरेशन से। एकाएक हुआ, इनसे बात हुई, मैंने कहा अच्छा इनका भी नाम कृष्णा है। वो जो होती ना एक डोर, हमारे रिश्तों की डोर, या भगवान के साथ हमारा रिश्ता धीरे 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 बढ़ता चला गया, और वो विश्वास। फिर मैंने कहा कि कोरोना में देखूं जहाँ मौतें हो रही, जहाँ देखूं जहाँ हाहाकार मचा था। मेरे छोटे बच्चे हॉस्पिटल में, सासू माँ घर पे थी, 2 बहनें आई थी। एक बहन घर पे मेरी बड़ी वाली बेटी को देखने के लिए थी, खाना बनाएगा कौन, मम्मी भी बुजुर्ग थी, जो कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रह गई हैं। दादी 21 को गुजर गई, और मम्मी 24 को, जनवरी में, इसी जनवरी में। फिर क्या हुआ, मैंने कहा कि भगवान सारे खत्म। उस समय मुझे ये होता है ना, जिनको अपना बना लो, तो एक होता है कि ये तो हमारे हैं ही, हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारे अपने हैं। तो भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश, और उसके साथ साथ भगवान राम, ये तो हमारे दिल में घर बनाए रखे थे, जो कि हमारा ये मन है। दिल हमारे पास एक है, मन भी एक ही है। अच्छा, उसके साथ साथ सब कुछ भगवान ने दो दिए।
आंखें धो दिए, कान धो दिए, हाथ धो दिए, पैर धो दिए, किडनी धो दिए, आंत धो दिए, ठीक है। इसके साथ साथ सुख दुख, अमीर गरीब, हर चीज ले लो, भगवान ने दो दिए। कुछ ही चीजें शरीर में ऐसे जो भगवान ने एक दिया। अगर आप इस बात से सहमत होंगे तो हमें कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन राधे राधे जरूर लिखना। वो होता है ना जो कि पहले अनुभव हुआ, फिर मुझे वो अनुभूति हुई। और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, हमारी वीडियो भी बड़ी लंबी हो जाएगी। और वहाँ पे मैंने कहा कि भगवान जी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हमें कोरोना हो गया था, मुझे भी, मेरे पति को भी। ऐसा भी समय आया कि ना हॉस्पिटल था, ना कुछ। इनको डॉक्टर ने, होता है ना कि भगवान को मानो तो डॉक्टर में भगवान, लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर में ही भगवान है। डॉक्टर भाई ऑपरेशन करे, कुछ भी करे, वो भी भगवान का नाम लेते हैं। आप हॉस्पिटल में किसी भी जाओ, हर जगह गणेश की फ़ोटो मिलेगी आपको, तस्वीर मिलेगी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा पॉजिटिव आया, लेकिन रिपोर्ट उन्होंने हमें नेगेटिव दी। एक हुआ ना कि जो अगर हम जान जाएं कि कोई बीमारी है तो हम धीरे धीरे घुटने लगेंगे, अंदर ही अंदर खत्म होने लगेंगे। मौत भले हमारी 40 साल पे होनी है, मौत भले हमारी मृत्यु 100 साल पे होनी है, लेकिन जो 100 साल पे होनी है वो 60 साल पे हो जाएगी। क्योंकि हमें पता चल गया ना कि हमारे अंदर ये बीमारी है, हमारे अंदर ये कमी है। लेकिन अगर उसी चीज़ को ये हो जाए कि हमें बताओ ही ना, हमें एहसास ही ना हो, हमें कोई खबर ही ना हो, कोई बोले ही ना, रिपोर्ट डॉक्टर ने, मैं घर पे दुआ की, मैंने कहा भगवान मुझसे जो भी गलती हुई होगी कृष्णा जी माफ़ करना। मैंने अपने जीवन में जो भी गलती की, आपको नहीं माना, गलती हमारी है, लेकिन आज मैं कहती हूँ आप इस दुनिया में हो, अगर आप हो तो सारे भगवान जी मिलके आज मेरे पति की रिपोर्ट आनी है, नेगेटिव कर देना। रिपोर्ट नेगेटिव आई, जितनी भी बीमारियाँ थी, जो भी था, सब कुछ ये अपने आप 2 दिन 3 दिन लगा, हम इनको देते रहे। वो होता है ना, कुछ पत्ते थे, डॉक्टर ने बताया कि देसी इलाज में ये आप इनको पिलाओ, फ़ायदा करेगा, याद नहीं आ रहा है। फिर हम वहाँ नहीं मिला, ऐसे ढूंढ ढाड़ के जहाँ से भी मिल पाया, जैसे भी मिल पाया, इनको पिलाते गए। लग गया हफ्ता भर रिकवर होने में, और ये मेरे ठीक हो गए। ऐसा भी समय आया, मेरे मन में आया कि क्यों ना हम अपना एक छोटा सा घर बनाएं। होता है ना, एक हमें झोपड़ी भी मिल जाए, लेकिन वो हमारी हो। वहाँ भी मतलब होता है ना, कदम कदम पे भगवान इम्तिहान लेते गए, और कदम कदम पे मेरा वो भरोसा, उनके प्रति विश्वास। आज मैं अगर ये वीडियो भी शूट कर रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं, मैं नहीं चाहती, चलो अगर किसी ने देखा अच्छी बात है, किसी ने लाइक किया अच्छी बात है, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, कोई बात नहीं, आप कुछ भी ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मेरे मन की बातें है, जो मेरी अनुभूति है, वो मैं बता रही हूँ। उनको ज़रूर भरोसा होगा, जो कि ऊपर वाले को मानते होंगे, जिन्होंने अपने जीवन में ठोकरें खाई होगी और ऊपर वाले पे भरोसा दिखाया होगा, और वो आज वो सब मुकाम हासिल किए होंगे जिनकी उनको चाह रही होगी। फिर ये हुआ कि हमें घर लेना है। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं, ईश्वर पे भरोसा रखो। भरोसा और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। ना पैसे, ना कुछ नहीं था हमारे पास। ऑपरेशन वगैरह हुआ था, बच्चे छोटे थे, खर्चा जाता था, सैलरी भी उतनी नहीं थी। लेकिन एक होता ना कि एक वाइफ चाहे तो अपने पति को, भले उसका पति टाटा बिरला हो, नीचे ज़मीन पे ले आए, कहने का मतलब कि रोड पे ले आए। और एक पत्नी ही, इस जगह पे पत्नी नहीं, पति भी मायने रखते हैं। दोनों रिश्ते ऐसे हैं। नीचे भिखारी जो बना है, उस इंसान को ऊपर पहुंचा दे। इतना भी ऊपर नहीं पहुंचाना कि मुकेश अंबानी बना दे। हाँ, दाल रोटी सब्जी चले, इज्जत का 2 टाइम का भोजन हो, रहने का एक छोटा सा ही झोपड़ी सही, प्यारा सा घर हो, उसमें उसके बच्चे हों, अपने परिवार के साथ खुश रहे।
ये मैं अपना खुद का अनुभूति बता रही हूँ जो मेरे खुद पे बीता है। अभी मैं 32 ईयर की चलने लगी हूँ 23 दिसंबर से। भले मेरे लिए कोई अच्छा समझे, कोई बुरा समझे, जरूरी नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। लेकिन हाँ, जो मैंने अनुभूति की, जो मेरा आत्मज्ञान है, जो मेरा एक भरोसा है सिर्फ ऊपर वाले पे और अपने कर्म पे, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और हमने बस, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना बैंक बैलेंस, ना कुछ, लेकिन पता नहीं कहाँ से ईश्वर ने कहा होता ना चक्कर फाड़ के। और आज हम अपने घर में रह रहे हैं। 2 साल कंप्लीट हो गया, 7 फरवरी से तीसरा साल चल रहा है। और भगवान ने नेह बनाई, वो नेह दीवार नहीं है, वो नेह हमारे आत्मा के अंदर है। उन्होंने नेह बनाई, फिर धीरे 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 आज एक मजबूत घर बनाया। वो घर कहीं बाहर नहीं है, ये घर किसी दिन गिर जाने है। मेरा ये शरीर किसी दिन मिट्टी में मिल जाना है। किसी दिन हमारा जो परिवार है, हमारा ही नहीं किसी का भी, एक दिन जल जाना है। लेकिन हाँ, जो एक सच्ची लगन है, देखिए मैंने अपने पति के साथ, नाम के साथ साथ यहाँ पे आज इतना प्यार है उन्हीं कृष्णा जी से कि यहाँ पे मैंने उनकी मुरली बनवाई है। और ये बनवाए हुए लगभग मुझे 1 साल होने वाला है। और उन्होंने हमारे इस दिल में अपना घर बना लिया। और आज ऐसा हो रहा है लगभग 4-6 महीने से कि राधा रानी, उनके प्रति भी हमारा प्यार बढ़ता जा रहा है। लग रहा है मैं बातें करूँ तो यहाँ भी है। इसलिए मैं अपने मन से, आत्मा से, कर्म से, धर्म से कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। और जो भी हमारे बारे में गलत अगर सोचते भी होंगे, हाथ जोड़ के विनती है, मैं हूँ इंसान, कभी हमेशा मैं खुश रहती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी हूँ तो इंसान। कभी मेरा भी माइंड चेंज हो जाता है, गुस्सा आ जाती है, लेकिन मैं कभी अपने मन से, तन से, अपने धर्म से किसी का भी अनभला नहीं चाह सकती। और यह था ईश्वर के प्रति हमारी अनुभूति, हमारा आत्मज्ञान, हमारा विश्वास, जो कि हमें यहाँ बना के रखा है। जीवन का पता नहीं, मैं आज हूँ, मैं कल नहीं, जो कल थे वो आज नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने उस ईश्वर से सच्ची लगन लगाई है तो वो आपके साथ हर क्षण, हर कण, हर जगह, सुख दुख, अमीरी गरीबी, हर जगह मिलेंगे। मेरी अनुभूति, आपका अनुभव, आपके अनुभव, हमारी अनुभूति, ये हमारे विश्वास को बना के रखेगी। राधे राधे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और कोशिश करूँगी मेरे आत्मा से जो भी ज्ञान की बातें निकलेगी, कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। शुभ रात्रि। राधे राधे।